जो तुम देख रहे हो वो वास्तव में है भी या सिर्फ दिखाई दे रहा है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही विस्फोटक है। हम रोज दुनिया को देखते हैं, लोग, रिश्ते, सफलता, असफलता, सुख, दुख। हमें लगता है कि संसार बाहर है और हम उसके भीतर जी रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? अष्टावक्र कहते हैं, संसार वैसा नहीं है जैसा तुम देखते हो, वो वैसा है जैसे तुम हो। यहीं से रहस्य शुरू होता है। संसार एक आईना कैसे है? आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो वही दिखाता है जो उसके सामने है। यदि चेहरा उदास है, प्रतिबिंब भी उदास होगा। यदि मुस्कान है तो प्रतिबिंब भी मुस्कुराएगा। ठीक इसी तरह संसार भी एक आईना है। तुम्हारे भीतर जैसा चल रहा है वैसा ही बाहर दिखाई देता है। मन अशांत है तो दुनिया खतरनाक लगती है। मन भयभीत है तो हर जगह खतरा दिखता है। मन प्रेम से भरा है तो संसार सुंदर लगता है। क्या दुनिया बदल गई? नहीं, दृष्टि बदली। रमणा महर्षि भी कहते थे, पहले ये जानो कि देखने वाला कौन है। यदि देखने वाला अशांत है तो दृश्य भी विकृत लगेगा। लेकिन फिर भ्रम क्या है? भ्रम का अर्थ है जो दिख रहा है वो अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है। रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देती है, पानी दिखता है लेकिन होता नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम शुद्ध चेतना हो। संसार चेतना में उठी हुई लहर मात्र है। जैसे सपने में पूरा संसार दिखता है, पहाड़, नदी, लोग, डर, आनंद। सपना टूटते ही सब गायब। क्या वो कभी था? अनुभव हुआ, लेकिन स्थायी सत्य नहीं था। अष्टावक्र का कहना है, जागृत अवस्था का संसार भी कुछ ऐसा ही है। असली सवाल बाहर भ्रम है या भीतर? हम अक्सर कहते हैं दुनिया गलत है, पर क्या कभी हमने पूछा मेरी दृष्टि सही है? यदि चश्मा गंदा हो तो पूरी दुनिया धुंधली लगेगी। समाधान क्या है, दुनिया को साफ करना या चश्मा? अष्टावक्र सीधा वार करते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मैं है। ये मैं जो खुद को शरीर और मन मान बैठा है वही भ्रम का मूल है। जब तक तुम खुद को सीमित मानते हो, संसार भी सीमित और संघर्षपूर्ण लगेगा। संसार, प्रतिबिंब भी और भ्रम भी। संसार को केवल भ्रम कहना अधूरा है। संसार को केवल आईना कहना भी अधूरा है। संसार आईना भी है क्योंकि वो तुम्हारी अवस्था को प्रतिबिंबित करता है, और संसार भ्रम भी है क्योंकि वो अंतिम सत्य नहीं है। जैसे फिल्म स्क्रीन पर चलती है, रोना, हंसना, युद्ध, प्रेम सब चलता है, लेकिन स्क्रीन अछूती रहती है। तुम वो स्क्रीन हो, दुनिया फिल्म है। जब ये समझ गहरी हो जाती है, जब साधक को ये अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं शुद्ध साक्षी हूं, तब संसार बदलता नहीं, संसार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। डर आता है पर पकड़ नहीं पाता, सुख आता है पर बांध नहीं पाता, दुख आता है पर तोड़ नहीं पाता। यही मुक्ति है। साधना क्या है? संसार से भागना नहीं, संसार को बदलना नहीं, बस देखना कि मैं कौन हूं। रमणा महर्षि की आत्मविचार की विधि यही थी, मैं कौन हूं। जब ये प्रश्न भीतर गहराई से उतरता है तो मैं की परतें टूटती हैं, और तब पता चलता है संसार कभी बंधन था ही नहीं, बंधन तो पहचान का भ्रम था। अंतिम निष्कर्ष, तो क्या संसार आईना है? हाँ। क्या संसार भ्रम है? हाँ। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये मान लेना कि तुम केवल ये शरीर मन हो। जब ये भ्रांति टूटती है तब संसार ना शत्रु रहता है न बोझ, वो खेल बन जाता है, लीला बन जाती है। तब तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया तुम में नहीं रहती। आखिरी बात, अष्टावक्र का संदेश क्रांतिकारी है। कुछ मत बदलो, बस जानो। जिस दिन ये जान लिया कि तुम शुद्ध चेतना हो, उसी दिन संसार का रहस्य खुल जाता है। तब आईना भी तुम हो, प्रतिबिंब भी तुम हो, और देखने वाला भी तुम ही हो। संसार फिर प्रश्न नहीं रहता, अनुभव बन जाता है, और उस अनुभव में एक गहरी शांति है जो ना आती है न जाती है, जो हमेशा थी, जो हमेशा रहेगी।